हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो के एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की समरी इन हिंदी, ताकि आपको उसकी स्टोरी याद रहे। तो अगर आप कहीं आंसर कुछ भूल जाएं, वैसे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, तो आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एक्चुअली लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है? खोया हुआ बसंत। बसंत ऋतु क्या होती है? खिलने की ऋतु। तो वो ऋतु ही खो गई, यानी जब बच्चों के खिलने का समय था वो खो गया, उनका बचपन खो गया, गरीबी में, काम करने में, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में। इसका मतलब ये है। सो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक अंश है। इस कहानी में लेखिका दो गरीब लड़कों साहिब और मुकेश की गरीबी और उनकी कठिनाइयों के बारे में बताती हैं। साहिब 1971 में बांग्लादेश से दिल्ली आया और दिल्ली के बॉर्डर पर सीमापुरी एरिया में अपने परिवार के साथ रहने लगा। सीमापुरी एक गंदा इलाका है, वहाँ लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले बहुत ख़राब हालत में रहते हैं। वहाँ नालियाँ, सीवर आदि की व्यवस्था नहीं है। लोग 30 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, फिर भी उनके पास कोई पहचान नहीं है। केवल एक राशन कार्ड है जो उन्हें अनाज और वोट का अधिकार देता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। साहिब अपने साथियों के साथ नंगे पांव घूमता है और कूड़े में सोना और कीमती चीज़ें, सोना यानी कोई कीमती चीज़ ढूंढता है। साहिब का पूरा नाम साहिबे आलम है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया का मालिक। लेकिन बेचारा, बेचारा होता है पुअर थिंग, बेचारा भोजन के लिए कूड़ा बीनता है। साहिब को एक टी स्टॉल में 800 रुपये और दिन भर का खाना खाने के साथ एक नौकरी मिल जाती है। वह नौकरी उसके चेहरे की हंसी और खुशी को छीन लेती है, क्योंकि अब वह अपने कूड़े की हल्की सी बोरी की जगह एक भारी कनस्तर उठाता है। नौकरी ने उसे अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मीन्स नौकरी ने साहब को अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहने दिया। मुकेश भी फिरोज़ाबाद के एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। वहाँ लगभग हर परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लोग और यहाँ तक कि 20,000 छोटे बच्चे सारा दिन अंधेरी कोठरियों में गर्म भट्टियों के पास बैठकर शीशा पिघलाते हैं और चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश के दादाजी की तरह कई लोग अपनी नज़र गंवा चुके हैं, लेकिन उसकी दादी मानती है कि यह भगवान का दिया हुआ ख़ानदानी रोज़गार है, जिसे वे छोड़ नहीं सकते हैं। वहाँ के लोग किसी और काम को करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। नौजवान अपनी कोई संस्था नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। उन्हें डर है कि पुलिस और बिचौलिए और साहूकार उन्हें तंग करेंगे। इस गंदे माहौल में भी, जहाँ बदबूदार झोंपड़ियों में जगह से ज़्यादा इंसान और जानवर इकट्ठे रहते हैं, यानी जितनी जगह वहाँ है उससे ज़्यादा संख्या में इंसान और जानवर इकट्ठे रहते हैं, ऐसी जगह में भी मुकेश हिम्मत करता है कुछ अलग करने की। वह एक मेहनती, कॉन्फिडेंट लड़का है। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह मीलों दूर उस, यहाँ गलती से उसे लिख दिया, उस गैरेज तक पैदल जाने के लिए भी तैयार है, जहाँ से उसे मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग मिल सकती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या वह पायलट नहीं बनना चाहेगा, तो वह दृढ़ता से मना कर देता है, क्योंकि उसे मोटर मैकेनिक का भविष्य पायलट से ज़्यादा उज्जवल, यानी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है।
क्योंकि उसने अपने टाउन में कारें तो आती जाती हुई बहुत सारी देखी हैं, लेकिन फ़िरोज़ाबाद के ऊपर हवाई जहाज़ तो भूले भटके ही दिखता है। अगर आप इस समरी को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से स्टोरी याद हो जाएगी। प्लस इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इन्हीं स्टोरीज़ को इंग्लिश में लिखा है, तो अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये लाइनें आप छोटी छोटी कर सकते हैं, इजी लाइनों में लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन स्टोरी पता होनी चाहिए ताकि आप अपने आप से ही लिख सको। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।